हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पर HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसकी कहानी को चित्रित करती है। तो जो अजंता गुफाएं हैं उनकी जो चित्रकारी है ये किसकी गुफाओं को चित्रित करती है, तो ये करती है जातकों की कहानियों को। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए करेक्ट आंसर है। और देखिए इसी के साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि जातक कथाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं। तो जातक की कथाएं जो हैं ये भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट में रखना है। इसी के साथ साथ में HPSSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया था। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ जो थी उनका निर्माण किया गया था गंधार शैली के अंतर्गत। किस शैली में? गंधार शैली में। इसी के साथ साथ में आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी। तो देखिए बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अष्टध्यायी व्यवहार रखती है। अष्टध्यायी डील्स विद। तो देखो अष्टध्यायी जो है ये किससे संबंधित है? ये व्याकरण से संबंधित है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम अष्टध्यायी की अगर हम बात करें कि ये बुक लिखी किसने है, तो इसे लिखा है पाणिनि ने। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, अष्टध्यायी लिखी है पाणिनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द गुप्ताज वर पुअर इन। गुप्त लोग कमज़ोर थे। तो देखो गुप्त लोग कमज़ोर थे किस में? ये वास्तुशिल्प में कमज़ोर थे, आर्किटेक्चर में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम गुप्तों की बात कर लेते हैं। तो गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना जो थी ये श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की। ये जो गुप्त हैं इनका उदय लगभग 3वीं शताब्दी में हुआ था। और इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्तों का जो राज धर्म था वो क्या था। तो इनका राज धर्म था वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म इनका राज धर्म था। और इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इनका राज चिन्ह जो था वो क्या था? वो था गरुड़। गरुड़ इनका राज चिन्ह था। और इसी के साथ में आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो गुप्त हैं, गुप्त वंश शासक कुमारगुप्त प्रथम जो था, कुमारगुप्त प्रथम, इसने जो था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछ लें कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था विष्णुगुप्त। सो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए पाल साम्राज्य जो है इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम इसकी बात करें कि पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने कब जैसे की थी, तो ये की थी 750 ईस्वी में। और इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। और देखिए ये जो गोपाल था ये बौद्ध धर्म को मानता था। और ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए पाल वंश जो हो गया इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिल जाएगा HPSSC में, ख़ास तौर पर एक गोपाल से रिलेटेड और दूसरा धर्मपाल से रिलेटेड। क्योंकि धर्मपाल जो था, पाल वंश का दूसरा शासक जो था वो था धर्मपाल। और धर्मपाल से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये यही था धर्मपाल, इसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये था गोपाल। और अगर धर्मपाल पूछ लें तो हो गया धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आर्य साम्राज्य की प्रथम इकाई कब स्थापित की गई थी। तो आर्य समाज की प्रथम इकाई जो थी ये स्थापित की गई थी, फर्स्ट यूनिट 1877 में, 1875 में। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है।
बाकी अगर हम आर्य समाज की अगर हम बात करें तो देखो आर्य समाज की स्थापना जो थी ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। और स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो देखो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जानते हैं। इनके बचपन का नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। बिल्कुल आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इनकी एक बुक पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश बुक किसने लिखी है, तो वो इन्हीं ने लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाकी देखो ये जो आर्य समाज है इसका मुख्यालय जो था लाहौर में बनाया गया था। लाहौर में कब बनाया गया था? तो 1877 में बनाया गया था। 1877 में आर्य समाज की शाखा जो है इसका लाहौर में 1877 में बनवाया गया था मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्ष 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। तो कहाँ पर लगाया था? ये लगाया था इन्होंने बॉम्बे में। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया था बॉम्बे में। इसी के साथ में एक क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो HPSSC में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी। ये क्वेश्चन जो है HPSSC के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा निम्न में से किसे सामंत या नाइट की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो ये कौन थे? ये थे फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी करेक्ट है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा फिरोज शाह मेहता जो थे इन्हें सामंत या नाइटहुड की उपाधि जो थी दी गई थी। और इसी के साथ में अगर हम बात करें ऑप्शन ए की यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले की, तो देखो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है इसके साथ। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी की मोतीलाल नेहरू की, तो देखो मोतीलाल नेहरू हो गए और एक थे चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? तो ये 1923 में की थी। तो ये पॉइंट्स भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में किसने कर नहीं का अभियान चलाया था? तो कर नहीं का अभियान किसने चलाया था? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। और कर नहीं अभियान को ही हम वारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और वारदोली एक जगह का नाम है जहाँ की महिलाओं ने जो था ये जो वल्लभ भाई पटेल थे इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। बाकी इसी क्वेश्चंस के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि पंचशील का समझौता जो है ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील का समझौता हुआ था। और इसी के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? और अगर आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ लिया जाए कि पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे? यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर आक्रमण जो है वो कब किया था? तो ये अक्टूबर 1962 में चीन ने जो था भारत के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय एक अगुवा थे। तो देखो राजा राम मोहन राय जो थे ये पत्रकारिता में, राजनीतिक सुधारणा में एंड जन आंदोलन इन सभी के अगुवा थे। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब जैसे की थी इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की? तो ये की थी 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि आत्मीय
आत्मीय सभा जो है इसकी स्थापना जो थी इन्होंने ही की थी, राजा राम मोहन राय ने, लेकिन कब की थी? 1814 में की थी। और अगर आपसे पूछ लें वेदांत सोसाइटी के बारे में कि इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, तो ये की थी 1816 में। और अगर आपसे वेदांत कॉलेज पूछ लिया जाए कि वेदांत कॉलेज जो है इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, तो कब जैसे की थी, ये 1825 में की थी। और देखिए ये जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पत्रिका के अग्रदूत कहा जाता है। बिल्कुल आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि राजा राम मोहन राय जो हैं इन्हें भारतीय पत्रिका के अग्रदूत कहा जाता है। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम क्या था? उस पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। तो ये पॉइंट्स भी आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रख करके चलने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो देखिए वंदे मातरम ये किसने लिखा था? इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं कि पहली बार वंदे मातरम जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन कब जैसे गाया गया था? तो 28 दिसंबर 1896 को जो है पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आपसे पूछ लें कि जो हमारा वंदे मातरम होता है इसे गाने का समय क्या होता है, तो 65 सेकंड जो होते हैं इसे गाने का समय होता है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से क्या भारत के संविधान में राज्य सूची में नहीं शामिल किया गया है? तो आपसे पूछा है नहीं शामिल किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, दंड प्रक्रिया संहिता। ये यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बाकी इन और सभी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, पुलिस, कानून और व्यवस्था एंड कैद खाना, ये सभी जो हैं राज्य सूची के विषय हैं। ऑप्शन डी ये राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ था? तो ये कौन सा है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 24वां शिखर सम्मेलन। तो 24वां शिखर सम्मेलन जो था ये राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो थी भारत ने की थी, ये यानी कि भारत में संपन्न हुआ था 24वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक के समन्वय सद्भाव का राष्ट्र न्याय किस प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है? तो किसके अधीन आता है? ये आता है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि गृह विषयक मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। सांप्रदायिक के समन्वय सद्भाव का राष्ट्र न्यास जो है किस प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है? गृह विषयक मंत्रालय यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।